मसाज। जब हम टंग मसाज करते हैं तो टंग में के जो सेल्स होते हैं वो नए बनते भी रहते हैं। पेशेंट्स कहते हैं कि हम तो 2 बार 3 बार ब्रश करते हैं, अपना माउथ वॉशेस करते हैं, पर फिर भी हमारे जो कीड़े लगने का डर है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत जल्दी लगते हैं। जान लेना कि ये ठंडा गर्म क्यों लग रहा है ये बहुत आवश्यक है, और इसके लिए आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से मिलें। जब हम ब्रश करें तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाले दांतों को ऊपर से इस तरह से और नीचे वाले दांतों को इस तरह से। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्चुअली क्योरिंग इट। तो आज हम बात करते हैं कि हम अपने दांतों की, अपने मुंह की सही तरीके से रख रखाव कैसे कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं हूं पीयूष, और जनता माइक की एक श्रृंखला में मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य चर्चा में हम देश के प्रतिष्ठित जो है डॉक्टरों को हम लाएंगे और आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। इसमें आज हमने चुना है दिल्ली शहर के बहुत नामी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। दिल्ली शहर में 25 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं जनता की, और सबसे बड़ी चीज है सर के अंदर बहुत ही इथिकल वैल्यू सर का बहुत हाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है जनता माइक पर। नमस्कार आपका। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल की और एक इनिशिएटिव की जो आपने एक नेक कार्य लिया है जी। आप लोगों को इसी तरह से भगवान उन्नति दें और इस तरह की जागरूकता आप लोग फैलाते रहें। तो बॉडी में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दांत। जब लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इस दांतों से ही हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे कोई भी चीज हम बाइट करके जब खाते हैं तो उसको पीसने का कार्य जो है दांत करता है, और पूरे बॉडी में इसका जो है बहुत अहम रोल है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम जितना चबाएंगे जी तो पार्ट ऑफ डाइजेशन इट अकर्स इन द माउथ, तो उतना ही हमारी आंतों को कम काम करना पड़ेगा। तो बहुत स्वाभाविक की बात है। और एक कहावत कह लीजिए या एक कहन है कि माउथ इज द ओरल कैविटी ऑफ योर होल बॉडी। तो अगर स्वस्थ दांत, स्वस्थ मुंह होगा तो वो दर्शाता है कि आपकी सिस्टमिक कंडीशन या आपकी बॉडी जो है वो कितनी हेल्दी है। और सर वो ओरल जो डिजीज की वजह से पूरा हेल्थ प्रभावित हो जाता है, जिसमें कैंसर, लंग्स फेल होना, लीवर डैमेज होना, ये तमाम बैक्टीरिया की वजह से होता है सर। लेकिन इस चीज़ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन सर आप इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा इस चीज़ को। हम लोग, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है कि अक्सर हम लोग बात करते हैं या सब डेंटिस्ट बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी का ये इलाज होता है, पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द ओरल हेल्थ, जो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्चुअली क्योरिंग इट। तो आज हम बात करते हैं कि हम अपने दांतों की, अपने मुंह की सही तरीके से रख रखाव कैसे कर सकें। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आज हम ये बात करें कि हमको क्या नहीं करना चाहिए जी। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए या आजकल आप लोगों को गूगल या जनरल व्हाट्सएप पे नॉलेज मिल जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि सबको पता है कि हमको प्रतिदिन जो है ब्रश 2 टाइम करना चाहिए, बट क्या हमारी ब्रश की टेक्निक है और क्या हमारे ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं क्या वो सही हैं हमारे दांतों के लिए। और ऐसा माना जाता है कि हम जितना तेज ब्रश करेंगे, जितना विग्रसली ब्रश करेंगे, पूरा प्रेशर लगा देते हैं लोग कोहनी का पूरा, और ब्रश के ब्रिसल जो होते हैं फैल जाते हैं वो। तो कैसे ब्रश करना है, क्या इंडिकेशन है कि हमको अपने ब्रशेस चेंज करने हैं, और किस तरह के पेस्ट का इस्तेमाल जो है हमको करना चाहिए। पाउडर का मैं ये देखता हूँ गांव देहात या अभी भी कई जगह लाल दंत मंजन या जो पाउडर का यूसेज होता है कोयले का, वो किया जाता है। चारकोल का यूज किया जाता है। नो डाउट चारकोल इज गुड फॉर हेल्थ, बट उसको प्रोसेस करके उसका जो पार्टिकल साइज है वो जब तक कि बहुत ही महीन ना हो जाए वो आपके दांतों को हमेशा नुकसानदायक रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रशिंग टेक्निक से।
तो ब्रशिंग टेक्निक हमेशा जो है ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे और नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर करना चाहिए। अब ये टेक्निक मास्टर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूं कि हमको जब हम ब्रश करें तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाले दांतों को ऊपर से इस तरह से और नीचे वाले दांतों को इस तरह से। सो व्हेन वी डू राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो आइडियल ब्रशिंग टेक्निक है वो हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। सेकेंडली, क्या हमको यूज करना चाहिए, कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए? मार्केट में तमाम तरह के पेस्ट और ब्रशिंग एड्स अवेलेबल हैं। तो वो पेस्ट जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सफिशिएंट हो, टू बी प्रिसाइज 1000 ppm की मात्रा होना अनिवार्य है एक टूथपेस्ट में। ये तो हो गया रेगुलर पेशेंट्स जिनको कोई कंप्लेंट नहीं है। पर कई लोगों को ये भी कंप्लेंट होती है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी है, ठंडा लगता है, ठंडा नहीं खा सकते हैं। तो उस केस में डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आते हैं जिसमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं जो हमारे दांतों को ठंडा और गर्म रखने में कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ठंडा लगना एक सिम्टम है और इसको जान लेना कि ये ठंडा गर्म क्यों लग रहा है, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से मिलें, परामर्श लें और ये पता करें कि ये जो कॉज है हमारे दांतों में ठंडा लगने का क्यों है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग बहुत विग्रसली अगर कोई ब्रश करता है तो ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। ये हमारे दांतों को घिस देता है, हमारे एनामल जो पहली सतह है उसको इरोड कर देता है। एनामल जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है आफ्टर आवर बोन। तो जब वो घिस जाता है तो वो वापस नहीं आता है। तो दांत की जो दूसरी सतह है, डेंटिन, या तीसरी सतह जिसमें नस होती है, वो एक्सपोज हो जाती है और हमारे को ठंडा गर्म का एहसास होता है। सर, गलत ब्रश की टेक्निक होती है उससे कैंसर तक का भी खतरा हो सकता है? कैंसर तक का नहीं होता है, बट हाँ दांतों में अगर कहीं शार्प मार्जिन्स हैं या दांत तेज घिसने के कारण, कई बार आपने देखा होगा कि दांत घिस गए और चोट सी निकल गई है, शार्प हो गई है, तो अगर वो कंटिन्यूअसली ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं, कहीं चोट पहुंचा रहे हैं जीभ को, गाल को, तो वो क्रोनिक कोई भी कंडीशन जो इरिटेट कर रही है, दैट कैन लॉन्ग टर्म में वो जाके एक, हाँ, चीक बाइटिंग हो गया, लॉन्ग टर्म में जाके वो एक कैंसर का कारण हो सकती है। तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बट एक सजग और एक सेल्फ नॉलेज होना जरूरी है। सर, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, एक साधारण, आपने अब बात की एक साधारण टूथपेस्ट की और एक जो है मेडिकेटेड वाले जिसमें फ्लोराइड की मात्रा आपने बताया 1000। तो सर उसमें कई लोग होते हैं शौक से वो 2-3 महीने पे वो करना चाहते हैं मेडिकेटेड वाला, तो उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब तक जरूरत ना हो तो नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ही करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट आप खाली अपनी डॉक्टर की परामर्श पे ही करें। उसका एक बहुत सीधा सिंपल सा रीजन मैं बता रहा हूँ, जो कि कंपनीज जो टूथपेस्ट बनाती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, वो ये यूजुअली नहीं बताती हैं। इसके अंदर कई डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट के अंदर स्ट्रोंशियम, पोटेशियम नाइट्रेट और इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जाके हमारे किडनी या गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा आप जब भी यूज करें अपने डॉक्टर के परामर्श पे ही करें। सर, जो ब्रश का जो टाइमिंग कितना होना चाहिए सर? कितना मतलब? कोई एक लिखित नहीं है कि, बट हाँ सफिशिएंट टाइम आपको व्यतीत करना चाहिए। अगर आप अपने मुंह को 6 भाग में बांट लें, 6 पार्ट में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सटेंट, यानी कि एक बाएं सेक्सटेंट, एक दाएं और एक सेंटर का, यानी ऊपर का एक लेफ्ट पोस्टीरियर पीछे वाला कोना, राइट पीछे वाला कोना और एक सेंटर वाला। तो उस पे अगर आप कंसंट्रेट करके जो ब्रशिंग टेक्निक हमने बताई है उस पे अगर आप गौर करेंगे और तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स कहते हैं कि हम तो 2 बार 3 बार ब्रश करते हैं, अपना माउथ वॉशेस करते हैं, पर फिर भी हमारे जो कीड़े लगने का डर है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत जल्दी लगते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, कीड़ा लगना या दांतों में कैविटी होना, ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसमें से एक तो पुअर ओरल हाइजीन है। हम खाली यही जानते हैं कि अगर हमने साफ नहीं किया या पुअर ओरल हाइजीन अगर रखी तो कैविटी हो सकती है, बट इसके साथ साथ जेनेटिक कॉज भी है।
अगर हमारे दांत इरेगुलर हैं, आगे पीछे हैं, तो भी हम चाहते हुए भी दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों को दांत सीधा कराना पड़ता है, जहां पे दांत सीधे कराने की टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि ब्रेसेस हो गया, या आजकल अलाइनर्स भी मार्केट में आ गए हैं जिसमें विदाउट ब्रेसेस आपके दांतों को सीधा किया जा सकता है। इसी तरह से एक और कारण है जो कि बहुत वास्ट है, कि रात को दांतों को जो हम ग्राइंड करते हैं, जिसको हम नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं, हाँ। तो वो होता है सबकॉन्शियसली, यानी कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब ये एक्टिविटी होती है। तो अगर हम पेशेंट से पूछें क्या आपको नाइट ग्राइंडिंग है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि पेशेंट कहेगा कि नहीं, मेरे को तो नहीं होती है। बट दांतों का पैटर्न, जो घिसने का पैटर्न होता है, उसको देख के ये डायग्नोज किया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट को नाइट ग्राइंडिंग है कि नहीं है। तो अगर नाइट ग्राइंडिंग है तो वो भी एक कैविटी का रीजन हो सकता है, बिकॉज नाइट ग्राइंडिंग से जो आपकी पहली सतह है एनामल की, वो घिस जाती है। तो इसके लिए हमारे पास नाइट गार्ड्स और ये सब भी उपलब्ध रहते हैं। सर सफाई ओरल हाइजीन की बात हुई, इसमें एक टॉपिक और आता है सर, वो टंग क्लीनर का। तो सर मार्केट में 3 तरह या 4 तरह के टंग क्लीनर होते हैं, जिसमें एक होता है प्लास्टिक का है, एक स्टील का है, और एक है ये कॉपर कोटेड है। तो सर कॉपर कोटेड भी लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्टील वाला करना चाहिए या प्लास्टिक वाला करना चाहिए। सर इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो हमारे दर्शकों को सर थोड़ा इसके बारे में बताएं, कौन सा बेटर रहेगा? देखिए, टंग क्लीनर का मेन पर्पस होता है 2। एक तो जो जबान पे या टंग पे जो कोटिंग डेवलप हो जाती है खाने के बाद, वहां बैक्टीरिया पनपता है, तो वो कोटिंग एक तो हर रोज हटती रहे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो टंग क्लीनर का है, वो है टंग मसाज। जब हम टंग मसाज करते हैं तो टंग में के जो सेल्स होते हैं वो नए बनते भी रहते हैं, और टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो भी सुचारू रूप से अपना काम करती रहती हैं, बिकॉज जो ब्लड सर्कुलेशन है टंग में, वो अच्छी तरह से रहती है। जैसा कि आपने पूछा कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, अगर हम मटेरियल पर से की बात करें तो प्लास्टिक ऑब्वियसली जो मुंह के लिए बनाया जाता है वो मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक नहीं होता। यूजुअली ये मिथ है कि प्लास्टिक जो है वो हेल्थ हजार्ड होता है, बट हाँ, डेफिनेटली जो भी नेचुरल एलिमेंट से बनी हुई चीज है वो हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो मैं कहूंगा कि जो तांबे की बनी हुई या नेचुरल धातु की बनी हुई चीज होती है, स्टील की, वो हमेशा अच्छी रहती है। वो भी बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, शार्प बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मार्केट में देखता हूँ बहुत शार्प भी आते हैं और मुझे देख के बड़ा डर लगता है उसको देख के, और वो लोग बड़े इजी तरीके से थोड़ा सस्ते के चक्कर में ले लेते, थोड़ा सा उस पर थोड़ा व्यक्ति को उस पर कॉस्ट करके अच्छा लेना चाहिए। कई ब्रशेस के पीछे भी अगर आप देखेंगे टंग क्लीनर का रफ सरफेस होती है। हाँ। और भी ब्रशिंग के अलावा भी बहुत सारी एड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्लॉस है, यानी कि 2 दांतों के बीच में जब खाना फंसता है तो ब्रश के अलावा हम धागा होता है एक वैक्स धागा, जिसको हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं, उससे भी क्लीनिंग करी जा सकती है। इसके अलावा अगर स्पेसेस वाइड हैं तो आजकल वाटर फ्लॉसर्स आ गए हैं, यानी कि एक मशीन जिसमें पिचकारी की तरह जो यूज होती है, जिसमें पावर्ड होती है, और एक होता है वहां पानी का प्रवाह जो है वो पिचकारी की तरह डाला जाता है और क्लीन हो जाता है। सर तो, ब्रश से लेकर एक अंतिम सवाल है, जो ये इलेक्ट्रिक ब्रशेज आ गए हैं, ये इनका क्या है सिस्टम? देखिए, आजकल कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, स्पेशली डिजिटल, तो हम लोगों को एक अजब सा क्रेज रहता है उसको लाने के लिए। तो मैं ये कहूंगा अच्छा भी है और बुरा भी है, बट हमको ये देखना है कि हमारी मुंह की बनावट कैसी है, क्योंकि यूजुअली अधिकतर देखा गया है कि ये जितने भी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आते हैं, इनका हेड थोड़ा सा आगे से मोटा होता है, जो कि जो मुंह के पीछे वाला रीजन होता है वहां प्रॉपरली नहीं जाया जाता। बट हाँ, आजकल पतले हेड वाले ब्रशेस भी आ गए हैं। तो मूलतः ये जो ब्रशेस हैं, इनका जो आविष्कार हुआ था वो उन लोगों के लिए हुआ था जो हैंडीकैप हैं या जो अपनी दांतों की खुद से नहीं कर सकते हैं। सर ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सर एक बहुत बड़ा एक सवाल माउथ वॉश का आता है, जिसपे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माउथ वॉश करते रहना चाहिए या डॉक्टर के सलाह पे करना चाहिए। और इसमें एक सवाल और मैं जोड़ूंगा सर, जैसे कि कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है
तो सर प्रॉपर टैप अगर बहुत हाइजीन तो होता नहीं है सर। अब एसी फर्स्ट में भी चलेंगे तो क्योंकि टॉयलेट से आते हैं उसको टैप को छू देते हैं, फिर वो बिल्कुल हाइजीन तो होता नहीं है, तो वैसे समय ब्रश करना मुश्किल सा हो जाता है। तो ऐसे समय में कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो हमारे से जुड़े हैं, वो यात्रा बहुत करते हैं, तो उनके लिए ब्रश करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता 24 से 36 घंटे, तो उस समय वो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं कि नहीं, जो ट्रेवल कर रहे हो? बहुत ही उम्दा सवाल है। हाँ। क्योंकि सारे रेलवे में तो सब, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसमें पानी फिलअप करते हैं वो नीचे वो नहीं, आप लटक रहा होता सही है, कह रहे हैं। और वही पानी वो इनहेल करना, क्योंकि माउथ के अंदर पेट के अंदर वही जाएगा, तो वो बड़ा मुश्किल सा होता है। तो मैं तो मेरे जितने जानने वाले, मैं उनको सलाह नहीं देता हूँ कि वो ट्रेन का टैप वाटर यूज करें, बाकी अपना पानी कैरी करें हो, लेकिन उसमें ब्रश करना संभव नहीं होता है 2-3 दिन की यात्रा में। वैसे में अगर हम माउथ वॉश करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं, बट माउथ वॉश हम कौन सा करें, क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं सारे। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि अमेरिकन जर्नल में अभी एक और टीवी में रिसर्च का निकला था, जिसमें लिस्ट्रिन को बैन कर दिया गया है, या लॉन्ग टर्म लिस्ट्रिन यूज करने के से कैंसर का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो माउथ वॉशेस हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्कोहल बेस्ड और एक नॉन अल्कोहल बेस्ड। तो जितने भी अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस हैं, मेरे को लगता है कि उनसे हमको दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर माउथ वॉश हमको यूज करना है तो मूलतः सोडियम फ्लोराइड बेस्ड आते हैं, जो कैविटी की दर को भी रेगुलेट करते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, या क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉशेस आते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा आपने बताया, अगर हम 2-3 दिन सफर कर रहे हैं जहां हम नहीं यूज कर सकते, डेफिनेटली आप वहां पे माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। यस। और सर ये जो व्हाइटनिंग लोग कोटिंग कराते हैं सर, ये सेफ है कि नहीं? इसे व्हाइटनिंग कराते हैं दांतों की, ये सुरक्षा? देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। दांत में आपके स्टेन्स हैं, कैलकुलस है, टार्टर जमा हुआ है, या आप उनको साफ कराना चाहते हैं, या आप अपने दांत की जो नेचुरल कलर है उसको और ब्राइटन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों का यूज हो सकता है। एक तो है दांतों की सफाई, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। तो स्केलिंग जो होती है वो बिल्कुल करानी चाहिए, और 1-2 साल में बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी टाटर हैं, जो कि बैक्टीरिया के पनपने की जगह होती है, उसको साफ करता है, स्टेन्स को साफ करता है। बैड ब्रीथिंग की समस्या होती है, हाँ, वो इसी के कारण होती है। मूलतः जो टाटर जमा होता है उसके कारण। ये टाल्टर तो बहुत छोटा शब्द है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि ये टाल्टर और ये बैड ब्रीथिंग से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि शुगर लेवल जो है बैक्टीरिया से बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाता है। वो इसलिए है कि मूलतः हमारा जो बैक्टीरिया जो होता है माउथ के अंदर, वो शुगर को प्रोसेस करता है। एसिड, जितना हम शुगर को प्रोसेस करेंगे उतना एसिड बनेगा, जो कि हमारे दांत के लिए प्लस शरीर के लिए भी हानिकारक है। सर एक अंतिम सवाल चलते चलते, सर ये ओरल सेक्स को लेकर बहुत सारा मिथ है, किसे कैंसर होता है, जो मल्टीपल पार्टनर्स बदलते रहते हैं लोग, उस पे सर क्या आप कहेंगे? आप जो ये आपका जितना भी, अगर आपने हर्पीस का सुना हो, हर्पीस जूस्टर होता है, HCV वायरसेस होते हैं, जो कि इसी कारण से कैंसर तक का भी खतरा हो सकता है। जो हर्पीस वायरस है वो दैट कैन कॉज कैंसर। तो हमेशा एक तो स्वास्थ्य का, चाहे वो मुंह का हो चाहे वो योनि का हो, आपको उसका यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। तो इस तरह से हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ओरल हेल्थ से हम ओवरऑल हेल्थ तक की चर्चा हमने की, और सर का समय बहुत कीमती था। मैंने कुछ मिनट सर से मांगा था और सर ने बड़े प्यार से मुझे दिया ये समय, और जनता को, हमारे दर्शक हैं, इनसे जो भी हमारे से बन पड़ा मैंने किया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन होगा तो सर से हम नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तो सर से जरूर हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ एक संदेश देना चाहते हो? नमस्ते। संदेश यही है, स्वस्थ मुख की शुरुआत जो है वो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। तो यूजुअली जो मुंह या माउथ या ओरल हेल्थ है वो नेग्लेक्टेड रहती है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि उसके दूरव्यापी इफेक्ट्स हो सकते हैं।
नमस्कार। जनता माइक की पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है। धन्यवाद।